एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाएंगे एक रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन टूल जिसमें GUI भी होगा एंड ब्राउजर ऑटोमेशन भी होगा। और ये सब कुछ हम करेंगे लीगल तरीके से बिना किसी रियल लॉगिन के। अब आपने एक टर्म सुना है स्टार्टिंग में, राइट? दैट इज रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन। क्या था? रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन। तो आपको जैसे पता है गाइस कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने सेलेनियम वेब स्क्रैपिंग हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था हमारे कुछ एग्जांपल और कुछ प्रोजेक्ट्स के जरिए। अब हम उसको और एडवांस लेके जा रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड फॉर द टॉपिक ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बेसिकली होता क्या है? ये ऑटोमेशन का मतलब बेसिकली होता है कि कंप्यूटर से वो काम करवाना है जो आप मैनुअली करते हो लेकिन बिना हाथ से बार बार करें। फॉर एग्जाम्पल, you open a browser, log into any website, and these are the things that you do by your own, right? तो ऑटोमेशन में क्या करते हैं? हम पाइथन से एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं जो ये सब काम खुद करे, फास्ट और ऑटोमेटिकली। आप बस एक बार बटन दबाओ और कंप्यूटर अपना पूरा काम कर दे, एग्जैक्टली जैसे आप करते हो लेकिन बिना रुके, टाइम सेव करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस हम कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू हैव लाइक 50 50 पीपल, आपको 50 लोगों को फॉर्म फिल करना है। अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, राइट? क्योंकि 50 लोग कम थोड़ी होते हैं गाइस। अब फॉर्म में अगर 10 डिटेल्स भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, एज, जियोग्राफिकल एरिया, ये और भी कोई डिटेल है तो आपको फिर भी उसमें 2 से 3 घंटे लगने हैं। बट अगर आप उसको करते हो ऑटोमेशन के थ्रू तो ये आपका काम 2 से 3 मिनट में कर देगा। कितने मिनट में कर देगा? 2 से 3 मिनट में। सोचो कहाँ ये काम आपका 2 से 3 घंटे में होना था और ये एकदम से रिड्यूस होके क्या हो गया? 2 से 3 मिनट। चलो 2-3 मिनट नहीं तो एटलीस्ट ये लेगा मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स। फिर भी ये 2-3 घंटे से काफी बेटर है। तो ऑटोमेशन का यूज, ऑटोमेशन हम इसीलिए करते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जो सीखने वाले हैं वो होगा ऑटोमेशन यूजिंग पाइथन, ठीक है, जो सेलेनियम एंड हमारा क्रोम ड्राइवर, जो कि हमने ऑलरेडी गाइस सीखा हुआ है। क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करते हैं गाइस? बेस है ये कि क्रोम ड्राइवर इंस्टॉलेशन सीखना जरूरी है, बिना उसके यू कैन नॉट प्रोसीड टू लर्न ऑटोमेशन और वेब स्क्रैपिंग। वो बेस है, क्रोम ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है आना चाहिए। अब आते हैं कि हमें यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था गाइस कि हमें बनाना है यहाँ पे फेक पेज, ठीक है। हमें एक फेक पेज इसलिए बनाना है गाइस क्योंकि लीगल नहीं है, हम किसी रियल पेज पे ये ऑटोमेशन नहीं कर सकते। हमें बनाना है एक डमी इंस्टाग्राम स्टाइल टेस्ट पेज। हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं डमी इंस्टाग्राम स्टाइल टेस्ट पेज, और एक पाइथन के टिकेटर और सेलेनियम के साथ उस पेज को ऑटोमेट करेंगे यूजिंग HTML। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इफ नॉट देन यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर इट आउट राइट अवे। अब आते हैं वाई क्रिएट फेक अकाउंट, फेक पेज। तो वह सेलेनियम से आप बेसिकली किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो, बट रियल लॉगिन पेजेस जैसे इंस्टाग्राम या जीमेल पर ऑटोमेशन करना, ये उनके टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट होता है। हम उनके लीगल टर्म्स के अगेंस्ट होता है, हम ये नहीं कर सकते कभी भी। इसलिए हम बनाएंगे एक फेक पेज जो लोकल सिस्टम पर ही चलेगा बिना इंटरनेट के। तो गाइस ये टोटली सेफ है और ऑटोमेशन सीखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है अभी तक। तो हम यही करेंगे फॉलो, बिकॉज हमें सिर्फ सीखना है अभी। हमें उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग तरीके हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो मैंने इस डेमो के लिए एक फेक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है गाइस, यू कैन जस्ट टेक अ लुक हियर। ये है मेरा फेक अकाउंट जो मैंने बनाया है इसको टेस्ट करने के लिए। आप भी ऐसे अकाउंट से लोकल पेजेस को यूज कर सकते हैं। आई मेड दिस टेस्ट रन एंड मैंने, क्योंकि ये इंस्टाग्राम को कोई फेक ना लगे एंड कोई रोबोटिक अकाउंट ना लगे, इसलिए आई पोस्टेड समथिंग हियर, ताकि रियल पर्सन का लगे। कई बार ऐसे अकाउंट्स को वो डिस्कनेक्ट कर देता है और वो नहीं वर्क होता है, चलता नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस अकाउंट एंड एक्टिवेट कर लिया था उसको प्रॉपरली। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, एक इंस्टाग्राम टेस्ट अकाउंट बनाओ। उसके बाद उसमें हम करेंगे हमारे सारे ऑटोमेशन की लर्निंग्स, ठीक है। तो अब हम पहले शुरू करेंगे गाइस, इसका एक तरीका है। क्योंकि हमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, तो पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम बनाएंगे एक नया प्रोजेक्ट। आपको क्या बनाना है? यू हैव टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट यू, लाइक दिस। कोई भी नाम दे दो इसको आप, लाइक उसको ऑटो नाम दे दो, ठीक है, ऑटोमेशन का। व्हाट विल बी इन पाइथन एंड देन क्रिएट।
अब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि ना इसके अंदर हम एक एचटीएमएल फाइल बनाना है ताकि वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्लीनलीनेस के साथ काम करेंगे, तो हमें ये चाहिए ही चाहिए हमारे इसमें। अब यहाँ आएंगे, हम पहले बनाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, सो दैट यू कैन वॉच इजिली। तो पहले हम बनाएंगे गाइस इसमें HTML कोड, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पेज को ऑटोमेट करना है ब्राउजर के थ्रू। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक सिंपल सा HTML पेज, एंड लेट्स से हम इसका नाम रख देते हैं पेज अंडरस्कोर लॉगिन डॉट HTML। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइल। तो आपको पता है ना गाइस, ये डॉक टाइप HTML का काम क्या होता है। तो गाइस पहले हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, इसके बाद इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बट सो ये हमारा कोड, जो एक बेस कोड है, जिसको मैं आपके पास ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक इसका गिटहब पे, आप देख लेना सारा कोड। हमने क्या किया है इसमें, हमने एक ये पेज बना दिया है HTML पेज, जहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स बोल दी हैं। डॉक टाइप HTML क्या कर रहा है गाइस, ये आपको बता रहा है, ब्राउजर को बता रहा है कि HTML5 है। फॉर्म का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ये एक बेसिक फॉर्म है इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। आईडी जो आप ये देख रहे हो, दैट इज आईडी, दिस वन is important for Selenium to locate file, and type password, it hides input whatever we are typing in the password। हमें जो चाहिए होता है कि पासवर्ड दिखे ना किसी को, तो वो उसको हाइड कर देता है। एंड ID लॉगिन बटन विल क्लिक विथ Selenium, मतलब हम उसको मैनुअली हम सब खुद क्लिक नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो। ठीक है, तो अब हमें सेव करना है इसको इस नाम से। अब इतना हो गया, यहाँ तक पहुंच गए आप लोग। नाउ विल मूव प्रोसीड फर्दर फॉर क्रिएशन ऑफ पाइथन टिकेंटर फाइल। अब हमें बनाना है पाइथन GUI यूजिंग टिकेंटर, जो सेलेनियम को कमांड देगा ब्राउजर ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे अगेन, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल, एंड लेट्स से विल से इट, चलो इंस्टाग्राम मान लेते हैं, इंस्टा ऑटो मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बनाना है यहाँ पे तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे import from Selenium, import वेब ड्राइवर। गाइस आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, मैं बता देती हूँ अभी फिलहाल पहले आपको। तो अभी तो हमने पहले फटाफट से कोड कंप्लीट कर लिया, सो दैट आई कैन टेल यू कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो इस मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपना लैपटॉप रीसेट किया है, तो मुझे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा सेलेनियम इसमें, तो लेट्स डू इट फटाफट से। आपको इसके लिए सिंपल ये करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आएगा गाइस, बिकॉज आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, बट it is showing me an error now. Okay, just getting installed। ठीक है, तो अभी हमें जो नेक्स्ट करना है, वो हमें करना है इंस्टॉल वेब ड्राइवर मैनेजर। पिप इंस्टॉल। तो वैसे हमें आपको करनी थी दो चीजें इंस्टॉल। पहला आपने करना था ये पिप इंस्टॉल सेलेनियम, आपके पास वैसे पहले से होगा ही, क्योंकि अ, आपने पहले कोड किया ही होगा लास्ट वीडियो के थ्रू। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉल करना था, वो था ये पिप इंस्टॉल सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर। ये करना था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ब्राउजर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, इंस्टॉल हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं हमारे मेन कोड पे, हम आते हैं फटाफट से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके सामने ये जो एक है ना, इम्पोर्ट टिकेंटर एज टीके, ये तो टिकेंटर के लिए ही है, जैसे कि आप सबको पता है इसका बेसिक यूज। अब ये सारे ही हमारे इसी के यूज के लिए हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, ये किस मॉड्यूल को हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो आई होप मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट एन एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमेंट सेक्शन। बाकी पुरानी वीडियो देख सकते हो ताकि इसका आपको एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आ जाए। अभी फटाफट चलते हैं हमारे अपने अगले पड़ाव पे, अगले कोड के लाइंस पे। तो पहला हमारा काम क्या है गाइस, जिसमें कि हम पहले बनाएंगे एक फंक्शन सेलेनियम को रन करने के लिए।
ठीक है, तो हमने फंक्शन बनाया रन ऑटोमेशन के नाम से, जहाँ पे यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। ये सेलेनियम की स्क्रिप्ट है जो कि इसको रन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये है हमारी फाइल का पाथ, HTML फाइल का पाथ है ये। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा इसके अंदर था, फंक्शन के अंदर थर्ड स्टेप क्या है, फिल द यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम टिकेंटर। हम जब इसको रन करेंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा, इनपुट बटन मिलेगा, जहाँ पे हमें हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखना है, वही लिखना है गाइस। मेक श्योर जो आपने फेक क्रेडेंशियल्स, फेक आईडी अपने बनाई है उसका ही लिखना है, डू नॉट यूज योर रियल आईडी। पहले बता दे रही हूँ मैं, लीगल नहीं है, दैट इज नॉट सेफ एट ऑल। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हमारा आता है लॉग इन बटन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो वेट होगा 2 सेकेंड का, ब्राउजर क्लोज होगा, ओपन होने के बाद अपने आप से ऑटोमेट होके और वो हमारा कोड वर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्रिएट टिकेट GUI। अभी तो आपका जो मेन था, जो पूरा पूरा जो हमारा बेस था, वो था ये रन ऑटोमेशन वाला फंक्शन, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखी सेलेनियम के लिए। अब आते हैं, हमें एक GUI बनाना है जो कि हमारा रन करेंगे तो हमें फिल करने के लिए स्पेस देगा। तो ये है वो GUI का प्रॉपर कोड। आई थिंक गाइस मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या कैसे लिखना है। आई थिंक ये बहुत अंडरस्टूड है, बिकॉज हमने इसे बहुत बार डिस्कस किया, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। फर्स्ट है, वीडियो को विंडो को इनिशियलाइज करने के लिए हमारा नाम, हमारी विंडो का, उसका ज्योमेट्री साइज। देन वी हैव हियर यूजर नेम, लाइक लेबल एंड एंट्री, हमने एक्सेप्ट करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड को। देन वी हैव हियर अ सबमिट बटन, जो कि बटन एक्शन पे काम करेगा। ठीक है, पासवर्ड एंड डॉट एंट्री डॉट गेट, पासवर्ड गेट करेगा जो भी हम अपने फिल करेंगे टिक एंट्री की लेबल में। एंड रन ऑटोमेशन फंक्शन है जो कि वर्क करेगा हमारे बटन क्लिक पे। ठीक है, इतना समझ में आया? कुछ से डिफिकल्ट तो नहीं लगाना गाइस अभी तक यहाँ पे। if लगता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू थिंक कि आई एम गेटिंग फास्ट, देन आल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दैट, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपको इतना समझ में आ गया हो तो भी बता देना, और नहीं आया तो भी मुझे बता देना, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। ठीक है, इतना क्लियर है तो अब इसको एक बार करते हैं हम रन, क्योंकि कोड इतना ही है गाइस। HTML कोड जितना देखा आपने इतना ही है, लाइक 90 लाइन ऑफ कोड, एंड इंस्टा के लिए 62 लाइन ऑफ कोड इज सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन के एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, इसको हमने रन किया गाइस, एंड यू कैन सी हियर कि हमारे पास हमारा लॉगिन ऑटोमेशन फॉर्म एक्टिव है। हमें इसमें हमारा यूजर नेम लिखना है, एंड सो फटाफट से हम यहाँ पे हमारा लिख देते हैं यूजर नेम। हमारा यूजर नेम क्या था गाइस? टेस्ट ट्रेंड हो, आई होप यही था जहां तक मुझे याद आ रहा है। एंड लेट्स जस्ट फटाफट टाइप पासवर्ड इन इट। टेस्ट ट्रेंड हो, एंड योर इज पासवर्ड। अब गाइस, अब बहुत ध्यान से देखना, आई एम क्लिकिंग ऑन द बटन ऑटोमेट लॉगिन। इट्स 2 सेकेंड ऑफ टाइम। ओके, क्रोम इज बी कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड पेज। यू कैन जस्ट सी कि क्या हुआ, आया पेज और तुरंत चला गया। दिस इज व्हाट हमारा ऑटोमेशन कंप्लीटली वर्क कर रहा है। इसको करते हैं क्लोज, एंड यू कैन सी वी हैव फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, मतलब हमारा कोड कंप्लीटली वर्क कर रहा है गाइस, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। एक बार फिर देख लेते हैं रन करके, यू कैन जस्ट चेक अगेन कि हमारा जो टेक्स्ट में लिखा आ रहा है क्लियरली कि जो क्रोम ऑटोमेट हो रहा है एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू। Just trying to say again something, and post the password. Automate login, and you can see, just see in the left corner of yours, Chrome is being controlled by automated test software.
दैट इज सफिशिएंट टू से कि हमारा जो ये कोड है वो वर्किंग है एंड हमने अचीव कर लिया है जो हम अचीव करना चाहते थे। तो गाइस ये तो था कि हमने क्या सीखा आज। हमारा कोड काम कर गया, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। नाउ हाउ कैन यू यूज इन द रियल लाइफ यूज। ठीक है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके आप रियल लाइफ में यूज केसेस बना सकते हो, लाइक ऑटोमेटिंग इंटरनल टूल्स, टेस्टिंग योर ओन वेब एप्स, सिमुलेटिंग यूजर लॉगिन फॉर लोकल डैशबोर्ड्स। पाइथन से ऑटोमेशन टूल बना सकते हो स्टार्टअप के लिए, कुछ अगर कुछ ऐसा नया कुछ अगर एक्सप्लोर करना है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है, देन यू कैन ट्राई मेकिंग इट। और इस टिक एंटर के साथ भी आप कुछ और नए फीचर ऐड करके उसको और कस्टमाइज करके आप डिफरेंट कुछ यूनिक बना सकते हो इफ यू वांट टू मेक। बस ध्यान रहे, नेवर ऑटोमेट लॉगिन ऑन रियल एप्स लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जीमेल अनलेस इट्स योर ओन प्रोजेक्ट और यू हैव अ परमिशन ऑफ इट। ठीक है। तो गाइस आज हमने जो सीखा है एक बार उसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से। तो आज हमने बनाया है, पहला एक डमी अकाउंट बनाया है, लोकल पेज बनाया है ऑटोमेशन के लिए। हमें रियल पासवर्ड्स कभी यूज नहीं करने हैं, रियल पेजेस कभी यूज नहीं करने हैं, हमें ड्राइवर डॉट क्विट हमेशा फंक्शन यूज करना है ताकि मेमोरी इश्यूज इश्यूज अवॉइड हो जाए। इसके अलावा हमें कंबाइन करना है सेलेनियम, मतलब हमने जो किया है वो हमने किया है सेलेनियम और टिकेंडर को कंबाइन किया है टू मेक अ जीयूआई बेस्ड बॉट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो वैसे अगर आपको ये कॉम्बो पसंद आया हो जीयूआई ऑटोमेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक सीएसवी बेस्ड ऑटोमेशन ऐप जो लॉगिन के साथ ऑटोमेट करेगा। एंड अगर कोई डाउट था अभी तक तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ पाइथन ऑटोमेशन। Thank you so much, guys. Keep coding.